नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा है कि अध्यक्ष पद संभालें राहुल गांधी। सोनिया गांधी के इस्तीफे की पेशकश के बाद राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की ये मांग की जा रही है। वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी की अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी से पद पर बने रहने की अपील की। तो सीडब्ल्यूसी की वर्किंग कमेटी की बैठक आज हो रही है, जिसमें सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की और इस बैठक में फिर उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी से पद पर बने रहने की अपील की है। और जो जानकारी मिल रही है, जो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं, वो मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा है कि अध्यक्ष पद संभालें राहुल गांधी। तो सोनिया गांधी के इस्तीफे की पेशकश के बाद राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग अब जोर पकड़ रही है। वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की और उसके बाद वहां पर मौजूद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनसे ये गुजारिश की, अपील की कि वो अध्यक्ष पद संभाले रखें, वो इस्तीफा न दें। और सीडब्ल्यूसी बैठक में आपको बता दें, कांग्रेस नेताओं के पत्र पर राहुल गांधी की नाराजगी जो है वो सामने आ रही है। और इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफे की पेशकश की है। जो चिट्ठी लिखने वाले 23 नेता हैं, उनमें गुलाम नबी आजाद भी मौजूद थे। और इस खबर पर और जानकारी के लिए इस वक्त हम सीधे रुक करें, हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं। रवि, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, जिसमें पहले सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनसे अपील की कि वो पद न छोड़ें, और इस बीच अब खबर मिल रही है गुलाम नबी आजाद ने भी इस्तीफे की पेशकश की है। और क्या अपडेट है, क्या जानकारी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने इस मीटिंग में सवाल उठाया उन 23 नेताओं पर कि चिट्ठी को लेकर और ख़ासतौर पर टाइमिंग को लेकर कि जिस समय राजस्थान का मामला चल रहा था, राजस्थान में पार्टी संकट में थी, साथ साथ सोनिया गांधी हॉस्पिटलाइज थी, उस वक्त में इस तरह का काम करना, और साथ साथ उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि जिन लोगों ने किया वो बीजेपी को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया गया है। उससे आहत हैं गुलाम नबी आजाद और उसके बाद कपिल सिब्बल। आप देखिए, इसको कहा जा सकता है अब कि कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई है। कपिल सिब्बल का अगर आप ट्वीट पढ़ें तो कपिल सिब्बल साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमने पार्टी को बचाने के लिए, चाहे राजस्थान में सरकार का मामला जब फंस रहा था तो उसके लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी, मणिपुर में सरकार बचाने, बीजेपी की सरकार गिराने के लिए तमाम कोशिशें की। तो हम 30 साल से, वो तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 30 साल से हमने जो पार्टी की सेवा की है, हमने कभी आज तक बीजेपी के फेवर में कोई बयान नहीं दिया है। तो कपिल सिब्बल का बयान ले लीजिए जो ऑफिशियली आ चुका है, ट्वीट उनका। और उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद की जो बात आ रही है, खबरें आ रही है कि अंदर गुलाम नबी आज़ाद ने कहीं ना कहीं अपनी नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि हमने चिट्ठी में लिखा था और हमने ये लिखा था, एक पैराग्राफ पढ़ के बताया कि हमने इस वजह से लिखा था कि पार्टी में नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए, चूँकि सोनिया गांधी की तबीयत खराब है, चूँकि राहुल गांधी मिलते नहीं, और राहुल गांधी मिलते हैं तो कहते हैं मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं कोई फैसला नहीं ले सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति में कोई परमानेंट पोस्ट होना चाहिए जो एक रवि त्रिपाठी, ये कपिल सिब्बल के जिस ट्वीट का आप जिक्र कर रहे हैं, हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि राहुल गांधी says we are colluding with the BJP. Succeeded in Rajasthan High Court defending the Congress party, defending party in Manipur to bring down BJP government. Last 30 years have never made a statement in favor of BJP on any issue. Yet we are colluding with the BJP. अब इसमें वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बीजेपी से मिलकर ये जो साजिश रचने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं रवि त्रिपाठी, ये नाराजगी इस ट्वीट में साफ तौर पर जाहिर हो रही है। और यही नाराजगी जो है आप बता रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद की भी है कि बीजेपी से मिलकर साजिश रचने के आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं जब वो हमेशा पार्टी को डिफेंड करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जिन 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी की, उसमें गुलाम नबी आजाद का नाम सबसे ऊपर आता है, सबसे नंबर 1 में है। आनंद शर्मा हैं, कपिल सिब्बल हैं, मनीष तिवारी हैं, ऐसे तमाम नेताओं
चिट्ठी लिखी थी। अब गुलाम नबी आज़ाद पर और चाहे कपिल सिब्बल पर इस तरह के आरोप लगाए जाने कि आप लोग चूंकि बीजेपी से मिले हुए हैं इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं और इस समय का चयन आप लोगों ने किया है, इसलिए उनको कहीं ना कहीं इस बात की चोट पहुंची। और चोट पहुंचने पर देखिए सीधे तौर पर आज तक आमतौर पर गांधी परिवार को कोई चुनौती नहीं देता है, चाहे उनके सवालों का कोई जवाब नहीं देता है। पहली बार कपिल सिब्बल को मैं देख रहा हूँ, जितने दिन से हम लोग कांग्रेस को कवर कर रहे हैं, कपिल सिब्बल पहली बार इसमें गुस्से में जो उनका ट्वीट है ये जाहिर करता है कि उन्होंने राहुल गांधी का जवाब दिया है। राहुल गांधी ने जो उन पर आरोप लगाया उसका जवाब दिया, उन्होंने अपनी बात को रखा है उन्होंने साथ साथ। और गुलाम नबी आज़ाद ने भी बैठक के दौरान अपनी सारी बातें रखी, उन्होंने चिट्ठी का पैराग्राफ भी पढ़ा और उनका कहना है कि जो मीडिया में खबरें चल रही है, जो बातें फैलाई जा रही वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि पार्टी में कहीं ना कहीं एक अस्थिरता है, पार्टी में कंफ्यूजन की स्थिति है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि सोनिया गांधी की तबीयत खराब रहती है तो सोनिया गांधी से आप मिल नहीं सकते हैं, कोरोना का दौर अलग चल रहा है। राहुल गांधी से मिलने पर राहुल गांधी लोग नेताओं को ये कहते हैं, तमाम नेताओं को कि मैं अध्यक्ष नहीं हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो वैसी स्थिति में पार्टी के नेता आखिर जाए कहाँ, करें क्या? पार्टी में उहापोह की स्थिति जो बनी हुई है उसको खत्म किया जाना चाहिए। तो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी का जो मामला आता था तो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी के तहत ये बातें कही गई थी। लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने अलग तरह का सवाल खड़ा किया, समय को लेकर चिट्ठी लिखने को लेकर रिमाइंडर चिट्ठी का दिया गया सोनिया गांधी को, उसको लेकर सवाल खड़ा किया। राजस्थान संकट के समय इस तरह की चिट्ठी लिखी गई, उसको लेकर सवाल खड़ा किया। और खासकर सबसे ज्यादा नेताओं को जो चुभी है, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे कपिल सिब्बल हैं, जो तमाम नेता हैं, उन पर यह आरोप जो लगाया गया है और खासतौर पर राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि बीजेपी के साथ मिलकर, चाहे बीजेपी के इशारे पर यह सारा कुछ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं चुभी है। और यही वजह है कि लग रहा है कि पार्टी में बगावत की स्थिति बनती जा रही है। जी बिल्कुल रवि, ये तो बहुत बड़ा संकट नजर आ रहा है, क्योंकि बात जब हम करते हैं कपिल सिब्बल की, गुलाम नबी आजाद, ऐसे नेता जो बहुत ही विश्वस्त माने जाते रहे हैं कांग्रेस परिवार के, और इस तरह से अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म में, पब्लिक डोमेन में आकर इस तरह के ट्वीट लिखे जा रहे हैं जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जो बात कही है कपिल सिब्बल ने और गुलाम नबी आजाद जिन्होंने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी सभी पदों से, ये दिखाता है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी में संकट कितना ज्यादा गहरा चुका है। जी बिल्कुल, देखिए जो खबर आई कि बैठक में सारे नेताओं ने एक तरफ से इन 23 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की बात करने लगे। तमाम नेता, ये चाहे एंटोनी हो चाहे तमाम और नेताओं ने ये कहा कि भाई इनके ये गलत हुआ, जो चिट्ठी लिखी गई, चिट्ठी को के टाइमिंग को लेकर सवाल किया गया। राहुल गांधी हो, एंटोनी हो, तमाम और नेता जो गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं, वैसे जैसा आपने कहा गुलाम नबी आज़ाद भी गांधी परिवार के उतने ही करीबी माने जाते हैं। और अगर आप 1980-77 के बाद से देख लें, 77 के बाद सरकार जब 79 में 80 में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनती है, तो तब से लेकर अब तक कांग्रेस की जब सरकार रही है, गुलाम नबी आज़ाद हमेशा अहम पोर्टफोलियो पाते रहे, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। और जब 4 महासचिव की परंपरा थी कांग्रेस में, तब भी उसमें से एक महासचिव हुआ करते थे, वो कांग्रेस के महासचिव हुआ करते थे। हाल के दिनों में देख लें तो अहम जिम्मेवारी उनको दी गई, उत्तर प्रदेश के इंचार्ज रहे, बिहार के इंचार्ज रहे, तमाम राज्यों के इंचार्ज उनको बनाया गया। अभी विपक्ष के नेता हैं, अगर विपक्ष के नेता का दर्जा अगर कहें कांग्रेस को, सिर्फ राज्यसभा में, लोकसभा में तो विपक्ष का नेता का दर्जा भी नहीं है, तो विपक्ष के नेता है गुलाम नबी आज़ाद, कोई छोटे मोटे पोस्ट पर नहीं है। और उनकी तरफ से इस तरह की बात आना, यानी कि कहीं ना कहीं पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, पार्टी में संकट की स्थिति है और पार्टी नेताओं में ये लड़ाई शुरू हो गई है नेतृत्व को लेकर। क्योंकि राहुल गांधी लीडरशिप संभालने को तैयार नहीं है, सोनिया गांधी ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लीडरशिप संभालेगा कौन? और आज की बैठक ये लंबी चलने वाली है और इसमें तमाम बातें और निकल के आएंगी। अभी तो ये चीज़ निकल के आई है कि कपिल सिब्बल और इन्होंने अपनी नाराजगी, गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी नाराजगी जताई है। तमाम और बात नेताओं के बाद सामने आएंगे, क्योंकि कई नेता जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी उस बैठक में शामिल है। इसमें आनंद शर्मा भी इस बैठक के पार्ट हैं, तमाम और नेता भी बैठक के पार्ट हैं, तो उनका क्या वर्जन आता है ये देखने लायक होगा। और पार्टी में जो स्थिति बन रही है वो खास तौर पे आज की डेट में पार्टी के लिए ठीक नहीं है। जी, तो सवाल तो वही है ना रवि, कुल मिलाकर कि जिस बैठक के लिए ये बुलाई गई थी, जिस मकसद के साथ और जिस पर ये मंथन होना था कि जो पार्टी की कमान है वो किसको सौंपी जाए, ये दिखाई दे रहा कि एक बार तो फिर से ये जो मेन इशू है वो तो डाइवर्ट ही हो गया। ये तो लोग, जो पुराने नेता हैं, वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में किसी नए नेता का चुनाव भी हो पाएगा, इसको लेकर भी बड़ा सवाल या निशान है। कहाँ ये जो बैठक है वो कहीं किसी इसको दिशा भी मिल पाएगी, किसी नतीजे पर भी पहुंच पाएगी, ऐसे में जब पुराने नेता जो इतने सालों से पार्टी से के साथ जुड़े रहे हैं वही अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मीमांसा, अगर आप गौर करेंगे 1998 के समय के सिचुएशन, तो सेम सिचुएशन आज की डेट में आके खड़ा हो रहा है।
वही स्थिति है जिस समय सोनिया गांधी के खिलाफ तमाम नेताओं ने बोला था। शरद पवार जैसे बड़े नेता, उस समय वो भी अपोजिशन का लीडर, पार्टी के लीडर थे सदन में। 1996 तब जब सरकार थी तब वो सदन में कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, बाद में विपक्ष के नेता भी रहे। जब सरकार चली गई तो 96 के बाद शरद पवार विपक्ष के नेता थे। वैसी स्थिति में शरद पवार जैसे नेता उस समय पार्टी छोड़ के गए थे, आपको याद करना होगा। उस समय सिंधिया ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, माधवराव सिंधिया ने। उस समय उनके खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ अध्यक्ष पद के लिए चुनौती देने वाले तमाम नेता, जितिन प्रसाद के फादर जो थे वो खड़े हो गए थे, जितेंद्र प्रसाद खड़े हो गए थे। तो तमाम नेताओं ने बगावत की थी और वही स्थिति आज की डेट में फिर खड़ी हो रही है। वजह यह है कि पार्टी कमजोर हो रही है और पार्टी के नेताओं को अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। एक चर्चा ये भी है कि चूंकि गुलाम नबी आज़ाद का टेनियर फरवरी 2021 में खत्म हो रहा है राज्यसभा सदस्य, और अभी तक उनको राज्यसभा में चुन के लाया जाना है नहीं लाया जाना है उसको लेकर भी कोई चर्चा नहीं है, कोई उनको संकेत नहीं मिला है। तो इस वजह से भी गुलाम नबी आज़ाद नाराज हैं। तो तमाम सारी बातें हैं पार्टी में अभी जो निकल के आएंगी, लेकिन कुल मिला कर यह है कि पार्टी में सब ठीक ठाक नहीं है और पार्टी नेतृत्व को लेकर नाराजगी है। राहुल गांधी के काम करने के तौर तरीके को लेकर लोगों में नाराजगी है, क्योंकि राहुल गांधी पहले मिलते नहीं थे। आप जानते हैं कि उनके नहीं मिलने की वजह से तमाम नेता, हेमंता बिस्वा शर्मा ने उनका किस तरह से मजाक उड़ाया था कि उनके पास नेताओं से बात करने का समय नहीं है, उनका जो पपी है उससे बात करने का समय है, लेकिन नेताओं से बात करने का समय नहीं है। इस नाम पर पार्टी छोड़ के चले गए। आप देखिए उत्तराखंड के जो सीएम हुआ करते थे वो छोड़ के चले गए, पार्टी छोड़कर चले गए। तमाम ऐसे नेता, ज्योतिराज सिंधिया पार्टी छोड़कर चले गए। तो एक लंबी फहरिस्त है पार्टी छोड़ के जाने के लोगों के, नेताओं के, और इस नाम पर कि राहुल गांधी के पास उनसे मिलकर उनकी बात सुनने का समय ही नहीं था। और आज सोनिया गांधी की तबीयत खराब है, राहुल गांधी के पास मिलने का समय नहीं है। तो पार्टी में जो दुविधा की स्थिति कहीं ना कहीं दिख रही है, उससे पार्टी में बड़ी नाराजगी है और पार्टी धीरे धीरे नीचे चली जा रही है। पार्टी का जहां सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी और आपकी सरकार चली गई, राजस्थान में सरकार जाते जाते बची। तमाम जगहों पे आपके मिसमैनेजमेंट की वजह से, लीडरशिप में का डिसीजन नहीं लेने की वजह से तमाम चीज़ें आपकी कमज़ोर होती जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में संकट आना लाजमी है और ये बिल्कुल 1998 जैसा सिचुएशन हो रहा है। और कांग्रेस में गांधी परिवार के जो सिपाहसलार है, मैंने पहले भी कहा कि आपको आज तो कहते हैं कि आपको जो सिपाहसलार होने का और ख़ासतौर पर करीबी होने का जो टेस्टिंग है वो आज दिखेगा कि कौन गांधी परिवार के साथ है और कौन गांधी परिवार के विरोध में है। तो इसकी टेस्टिंग की बैठक भी आज है, इसको ये माना जाना चाहिए। जी, तो कपिल सिब्बल जो हैं और गुलाम नबी आज़ाद, वो तो रवि अब खुलकर ये नाराजगी अपनी जाहिर कर ही चुके हैं। और ये 23 नेता थे जिन्होंने मिलकर ये सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और संगठन में किस तरह से बदलाव की अब जरूरत है इस बात पर उनका फोकस रहा था। ये और कौन से अब ये नेता हैं अब जिनके हमें ट्वीट का इंतजार करना चाहिए, या उनकी पोजीशन अब क्या होगी, क्या स्टैंड रहेगा, वो भी काफी अहम होगा। क्या जानकारी मिल रही है आपके सूत्रों से? देखिए, मैंने कहा कि जैसे सबसे ज़्यादा वोकल मनीष तिवारी हैं। मनीष तिवारी भी आमतौर पे ट्वीट करके अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। तो मनीष तिवारी के ट्वीट का भी इंतजार रहेगा कि मनीष तिवारी इस मामले पर क्या बोलते हैं। आनंद शर्मा जो डिप्टी लीडर राज्यसभा में माने जाते हैं वो क्या कहते हैं, उनकी क्या बात निकल करके आती है, क्योंकि वो भी मीटिंग में के पार्ट है। तो मीटिंग में वो अपनी बात क्या रखते हैं, किस तरह से रखते हैं और बाद में ट्वीट करके क्या जवाब देते हैं। क्योंकि कपिल सिब्बल ने बाकायदे ट्वीट कर अपनी बात रखी है, गुलाम नबी आज़ाद ने अंदर मीटिंग के दौरान अपनी बात रखी है। तो तमाम नेता अलग अलग तरीके से अपनी राय जाहिर करेंगे, लेकिन ये जग जाहिर हो गया है कि कांग्रेस में फूट पड़ गई है। कांग्रेस नेताओं में कहीं खास तौर पर जो कई नेता हैं उनमें उनको लीडरशिप को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि लीडरशिप आखिर कौन करेगा आगे। आप देख रहे हैं कल से तमाम चिट्ठियों का दौर चल रहा है, जिसमें तमाम नेता, चाहे तमाम मुख्यमंत्री हों, अशोक गहलोत हों, भूपेश बघेल हों, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, सब ये कह रहे हैं चाहे तो सोनिया जी कमान संभालें और सोनिया जी छोड़े तो राहुल गांधी कमान संभालें। तो राहुल गांधी कमान संभालने को तैयार नहीं है, जो पहले कह चुके हैं कि भाई अदर देन गांधी फैमिली किसी को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा उन बात को मुहर लगा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में पार्टी में उहापोह की स्थिति है। पार्टी नेताओं को खुद समझ नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि पार्टी के नेताओं को आज तक आदत लग गई है कि गांधी नेहरू फैमिली से आगे निकलना नहीं है, और जो निकले हैं उनका हश्र लोग जानते हैं। भाई उस समय माधवराव सिंधिया निकले, उनका हश्र हुआ, पार्टी से निकले, साइड रहे, फिर कुछ दिन के बाद आए, फिर चले गए। आप राजेश पायलट का हश्र सब लोग जानते हैं। तो तमाम वो नेता जो पार्टी से अलग लाइन ली, गांधी परिवार से अलग लाइन ली, वो हाशिए पर चले गए या पार्टी छोड़ के चले गए। चाहे शरद पवार हो, अपनी अलग पार्टी बना के अपनी पार्टी चला रहे हैं, ममता बनर्जी अपनी अलग पार्टी बना के सरकार वहाँ चल रही है। लेकिन जो भी गांधी परिवार के खिलाफ खड़ा हुआ, जो बोला, वो पार्टी से हाशिए पर लगा दिया गया, निकाल दिया गया। तो अब देखिए गुलाम नबी आज़ाद का, कपिल सिब्बल का और इन 23 नेताओं का आगे क्या हश्र होता है। क्योंकि बाकी जो नेता हैं, 52 के आसपास नेता इस बैठक में शामिल हैं। 52 के CWC मेंबर्स हों, मुख्यमंत्री हों, तमाम और डेलीगेट्स हों। तो इसके अलावा तमाम नेता गांधी परिवार के साथ खड़े हैं। तो गांधी परिवार के साथ अगर तमाम नेता खड़े होते हैं और इस बैठक में जो शामिल हैं, लगभग 6 से 7 नेता हैं उन 23 नेताओं में जो इस बैठक में शामिल हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसा दिख जाएगा कि तमाम पार्टी के नेता जो CWC के मेंबर्स हैं वो गांधी परिवार के साथ खड़े हों, चाहते हैं कि गांधी परिवार का ही कोई नेता अध्यक्ष बने। और वैसी स्थिति में क्लैरिटी कब आएगी इसका भी कोई ठिकाना नहीं है
कि राहुल गांधी की बात अगर आ जाती है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाएगा, लोग तमाम कहते हैं, तो वो भी राहुल गांधी आज ही एक्सेप्ट कर लें, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि राहुल गांधी अब उनको मनाना पड़ेगा बाकी नेताओं को, क्योंकि राहुल गांधी रूठ गए हैं, तो राहुल गांधी को मनाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। ये कमलनाथ जो है उनकी ओर से भी ट्वीट कर दिया गया है, जो हम बता रहे हैं कि अलग अलग नेताओं की अब क्या राय इसको लेकर निकल रही है। तो कमलनाथ भी ट्वीट कर रहे हैं कि मैं श्रीमती सोनिया गांधी से अपील करता हूं कि वो अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करें और कांग्रेस का नेतृत्व करते रहें। यानी जो आप कह रहे थे कि जो कमान है वो तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार में रहे, अब चाहे वो सोनिया गांधी संभालें या राहुल गांधी संभालें। अब ये जो मनाने का, ये जो मौन मनावल का जो दौर हम देखते हैं हमेशा कांग्रेस पार्टी में, तो आज दिन भर क्या यही गतिविधि रहने वाली है रवि त्रिपाठी? बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना कि ये लॉयल्टी टेस्टिंग बैठक है आज की, कि कांग्रेस गांधी फैमिली के लिए लॉयल कौन है और कौन उनके खिलाफ सोचता है, उनकी बगावत कर सकता है। और ये लॉयल्टी टेस्टिंग लगातार कांग्रेस पार्टी के लोग और खासतौर पर गांधी परिवार के लोग करते रहते हैं। जैसे आप लॉयल्टी टेस्टिंग में सिंधिया फेल हो गए तो बाहर चले गए, सचिन पायलट उस लॉयल्टी टेस्टिंग में कहीं ना कहीं कामयाब रह गए तो वो पार्टी में रह गए। हालांकि आगे उनका क्या असर होगा ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि उनके फादर जो थे राजेश पायलट, उनका क्या असर हुआ ये भी सब लोग जानते हैं। तो पार्टी में जो दोबारा लौट के आते हैं, जो बगावत कर देते हैं, उनका असर बड़ा खराब होता है। और कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर नेता जो मुख्यमंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, उनका ये बयान था कि कांग्रेस पार्टी ठंडा करके खाती है। कांग्रेस पार्टी का जो चलन है उसमें बहुत गरम मुद्दा जो होता है उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है और उसमें कोई एक्शन नहीं। अगर आपने बगावत कर दी और आप चाह रहे हैं कि उसमें आपकी पार्टी बात सुन ले, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो वो एक कांग्रेस का नेचर बन गया है। तो आप मान के चलिए कि ये विवाद अब लंबा चलेगा और ये खेल लंबा चलेगा, क्योंकि राहुल गांधी जब अध्यक्ष पद से हटे थे उसके बाद कौन अध्यक्ष होगा, क्या गांधी परिवार के अलग कोई अध्यक्ष हो सकता है, इसको लेकर 1.5-2 महीने तक कवायद चलती रही, खबरें चलती रही। उसके बाद फाइनली हुआ कि भाई सोनिया गांधी को ही बनाया जाएगा और सोनिया गांधी को मनाया गया है। तब वो मानी है कि भाई मैं इंटरिम अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। तो इस तरह का ये एक तरह से ड्रामा है, लेकिन कुल मिलाजुला कर ये है कि ये लॉयल्टी टेस्टिंग का काम गांधी परिवार लगातार करता रहता है कि कौन गांधी परिवार के लिए लॉयल है और कौन बगावत कर सकता है। और उस लॉयल्टी टेस्टिंग में जो लोग कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं वो बाहर चले जाते हैं, जो पास हो जाते हैं वो साथ में रहते हैं। जी, तो रवि, जो आप कह रहे हैं कि ये ड्रामा का एक बार फिर से देखने को मिलेगा, जो पहले भी हम देख रहे थे जब राहुल गांधी ने स्टेप डाउन किया कि अब किसी गैर गांधी को ये जिम्मेदारी दे दी जाए, चर्चा जरूर हुई, लेकिन वही खेल हुआ कि गांधी परिवार में ही सिमट कर रह गया ये पद और फिर से अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया सोनिया गांधी को। वो अभी बीमार हैं, फैसले लिए नहीं जा रहे पार्टी की ओर से, दिशा कोई तय नहीं हो पा रही। तो ऐसे में जो भविष्य है वो क्या दिखाई दे रहा है पार्टी का? जो एक ऑपोजिशन का काम होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, उसमें तो कांग्रेस नजर ही नहीं आती कहीं, और वो चुनावों में बार बार दिखाई देता है जिस तरह से वोट लगातार नीचे खिसकता जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर 2014 के नतीजों को देखें तो सोनिया गांधी की अध्यक्षता में वो चुनाव हुआ था और 2014 के नतीजे ये थे कि 44 सीट आपको आए थे। उसके बाद 2019 का चुनाव अगर लोकसभा का होता है, चूँकि अगर इन दोनों नेताओं को परखें उसके नाम पर, लोकसभा चुनाव के नाम पर परखा जा सकता है, विधानसभा चुनाव के नतीजे अलग होते हैं। लेकिन 2019 का रिजल्ट देखें तो 44 से बढ़ के आप 52 तक आए। हालांकि कुछ विधानसभा सीटों में, विधानसभा चुनाव में जीत जरूर हुई। गुजरात में अच्छी टक्कर राहुल गांधी के को नेतृत्व में, उसी समय राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया। गुजरात चुनाव के ठीक समय में, गुजरात चुनाव चलते समय राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सरकार बनी कांग्रेस की, लेकिन बावजूद इसके लोकसभा चुनाव में इतनी बुरी हार हुई, उसका क्रेडिट भी राहुल गांधी को मिला और राहुल गांधी उसी वजह से इस्तीफा देके गए। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़ा होता रहा। लेकिन राहुल गांधी के जो समर्थक हैं वो आप देखिए, भूपेश बघेल से लेकर तमाम लोग ये गिना भी रहे हैं कि राहुल गांधी ने तमाम बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया अध्यक्ष। उन्होंने गुजरात चुनाव के दौरान बड़ी जबरदस्त टक्कर दी वहाँ बीजेपी को। उन्होंने 3 राज्यों में सरकार बनाने के समय वो अध्यक्ष थे, तभी 3 राज्यों में सरकार बनी। और राहुल गांधी ने वाकई नारा दिया था किसानों को कर्ज माफी को लेकर, तमाम बातें की और उससे आपकी सरकार बनी। तो अलग अलग पक्ष हैं दोनों को रखने के। लेकिन कुल मिलाजुला कर आपको बता दूं कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही सारा चीज़ कांग्रेस की राजनीति घूमती है। और कांग्रेस के जो नेता हैं वो सपने में भी अब देख नहीं पाते हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कोई पार्टी का नेता अध्यक्ष हो सकता है और उसके नेतृत्व में कोई काम हो सकता है। क्योंकि आप देखिए खुलेआम कई नेता कह रहे हैं ट्वीट कर कि उसके अलावा, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई अध्यक्ष होगा तो पार्टी बिखर जाएगी। मतलब आप सीधे तौर पे धमकी दे रहे हैं कि अगर सोनिया, राहुल और प्रियंका के अलावा कोई भी अध्यक्ष होगा तो पार्टी बिखर जाएगी। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई अदर देन गांधी फैमिली किसी को अध्यक्ष बनाई। तो लॉयल्टी कमाल की है। इस तरह की लॉयल्टी दिखाने वाले तमाम लोग हैं, चाहे वो कमलनाथ हो जाए, चाहे आपको दिग्विजय सिंह हो, चाहे अशोक गहलोत हो, तमाम लोग हों। एक आध लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोग लॉयल्टी में का जो टेस्ट है उसमें तमाम लोग पास होते दिख रहे हैं। और ये लंबा ड्रामा चलेगा, क्योंकि राहुल गांधी अभी तैयार होंगे नहीं होंगे।
राहुल गांधी को डर भी है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। अभी जो कई सारे विधानसभा चुनाव होने हैं, बिहार विधानसभा चुनाव होना है, आपको बंगाल विधानसभा परिवार चुनाव ही होना है है, जो असम पार्टी को विधानसभा एकजुट चुनाव रख होना है। सकता है। ये जितने भी सीनियर नेता हैं, जो नाम आपने गिनाए, चाहे वो अमरिंदर सिंह हो, दिग्विजय सिंह हो, भूपेश बघेल हो, ये सब यही बात कह रहे हैं। लेकिन ये दो चेहरे इस वक्त हम दिखा रहे हैं, एक तो गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल, जिन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है, ट्वीट के जरिए ये कहा है कि किस तरह से उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर वो साजिश रच रहे हैं, और ऐसे में उन्होंने यहां तक कि इस्तीफे की पेशकश भी गुलाम नबी आजाद ने कर दी है। आप रहिए हमारे साथ रवि, और भी कुछ खबरें हम देंगे दर्शकों को, लेकिन यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.